ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज विधि बाप हम्म। हम बच्चों को विधि बनाने आए हैं। जी। तो यही खास बाबा शिक्षा देते हैं कि आत्मा बनो, आत्मा समझ भाई भाई को देखो और आत्मा समझ के मुझे बाप को याद करो। तो यही मेन शिक्षा बाबा हमको देता है। तो कई बच्चे को बोर लगता है कि बाबा वही बात बार बार सुनाते हैं, सुना ऐसे कई बच्चों का संकल्प चलता है, बाबा के पास पहुंचता है ना संकल्प तो बाबा बोलता है बच्चे इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि तुम अभी संपूर्ण बने ही नहीं है और माया के इतने तूफान आते हैं तो उससे तुम फिर घायल हो जाते हैं। अगर मैं नहीं समझाऊं, बाबा बोलता है, तो तुम तो बैठ जाओगे बोले घर पे ज्ञान ही छोड़ दोगे। इसीलिए रोज रोज बोलना पड़ता है। इसलिए रोज रोज एक ही बात को बाबा रोज रोज खबरदार करता है, क्योंकि यह जो माया है ना पाल भाई, 63 जन्म के संस्कार है हमारे। यहाँ पर एक चीज और जी इसमें अंडरलाइन हो रही है। जी जी बताइए। अगर जैसे आपने मेरे को 10 बार बोला जी और मैंने आपकी बात नहीं मानी जी, तो आप बोलेंगे इसको तो रोज रोज बोलता है, समझता नहीं, छोड़ देंगे। लेकिन परमात्मा में ही इतनी सहन शक्ति है जी, जो 88 साल से वही बात सुना रहा है जी, क्योंकि बाप है ना, रहमदिल है। हाँ। देखो ये बाप ही कर सकता है, जैसे बाबा ने कहो ना, बाप ही मीठे बच्चे के जो शिक्षा देता है, बोलते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती, तुमको मैं इतना समझाता हूँ, कितना घरेलू जैसे बात, जैसे बाप बच्चों को समझा ना ऐसे बनते। हाँ, मैं आया हूँ तो ऐसे बाबा कल मुरली में समझा रहा था। वैसे एक बाप ही बच्चों के लिए कर सकता है। जैसे अलौकिक में बाप होता ना, वो बच्चा कितना भी गलती करे उसको बार बार समझाता है, बच्चा ऐसे नहीं करो, बच्चा ऐसे नहीं करो। उसको क्या लगता है कि एक दिन सुधर जाएगा मेरे कहने से। तो वही बाबा को भी लगता है कि मेरे सतयुगी बच्चे थे, देवी देवताएं थे, विकारों के अधीन हो गए, इनके ऊपर इतने 63 जन्म के संस्कार इनके बन गए, तो टाइम तो लगेगा। बाबा भी समझता है इस बात को, इसलिए बार बार समझाते। लेकिन बच्चे क्या ध्यान में होते ना, उनको ये लगता कि वो बाबा रोज रोज वही बात समझाता है। तो अच्छी बात कही आपने पाल भाई। तो बाबा वही बोला कि ये जो माया के तूफान है इससे फिर हार खा लेंगे नहीं समझाएंगे तो। लेकिन बाबा ये भी बात बोला, जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे बोले तो मैं समझाना बंद कर दूंगा बोले तुमको, फिर नहीं समझाऊंगा। तो ज्ञान की परिपक्वता हो जाएगी आपके अंदर। इसलिए बाबा ने खास पाल भाई बोला है कि ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को ही देखना है, ये अभ्यास जरूर करना है। बाबा ने यही बार बार बाबा बोलता है, लेकिन यही मुख्य है बिल्कुल। तो इसलिए बाप की याद से अपने कैरेक्टर को भी सुधारना है, दैवी मैनर्स भी धारण करने हैं, और जो है अंतिम पेपर नष्ट महास्मृति लब्धा बाबा जो बोलता है, और मन मना भव मध्याजी भव बोलता है, और जो बाबा ने जो अंतिम, जो ब्रह्मा बाबा ने भी बोला है, अंतिम शिक्षा जो दी है, तो ये सब अगर हम अटेंशन रखेंगे तो मैं समझता हूँ एक दिन हम भी उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे। बाकी आप थोड़ा आज की मुरली के थोड़ा क्लियर करेंगे, बाबा की बहुत सारी शिक्षा है तो आप उसको थोड़ा बताइए। जी। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 16 अगस्त 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने खास बोला है, ये विचित्र रूहानी पढ़ाई है जी। इसको विचित्र रूहानी पढ़ाई कहा जाता है। नई दुनिया सतयुग में भी देहधारी एक दो को पढ़ाते हैं, नॉलेज तो सब पढ़ाते हैं, यहाँ भी पढ़ाते हैं जी। वह सब देहधारी एक दूसरे को पढ़ाते हैं, देहधारी पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं होगा कि विदेही बाप रूहानी बाप पढ़ाते हैं जी, कभी नहीं होता। सिर्फ यहाँ ही होता है, संगम युग पर होता है जी। बाबा ने कहा भल तुम सामने देखते हो साकार शरीर में बैठा है, परंतु तुम जानते हो कि ज्ञान देहधारी नहीं देते हैं, ज्ञान देने वाला विदेही बाप है जी। बाबा ने कहा मनुष्यों को तुम समझाते हो तो कितना माथा मारना पड़ता है उनको निश्चय कराने के लिए कि ये देहधारी नहीं है, विदेही पढ़ा रहा है। बाबा तो निराकार है, उसका कोई नाम रूप देश काल ही नहीं है। वह बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं जी। वह कहते हैं मैं सब आत्माओं का बाप हूँ। कौन कहता है? बाबा, जिसे तुम देख नहीं सकते हो वह विदेही ही ज्ञान आनंद प्रेम का सागर है, वह कैसे पढ़ाएंगे? बाप खुद समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ, किसका आधार लेता हूँ, कोई के गर्भ में जन्म नहीं लेता हूँ, मैं कभी मनुष्य व देवता नहीं बनता हूँ जी। देवताएं भी शरीर लेते हैं, मैं तो सदैव अशरीरी हूँ, कहता है बाबा। मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, मैं कभी पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ जी। मैं इस पुरुषोत्तम संगम पर ही अवतार लेता हूँ, मेरा जन्म वंडरफुल है
जी। तुम बच्चों को भी वंडर लगता है। बाबा ने कहा बहुत बड़े ते बड़ा विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं, वंडरफुल बात है ना जी। आत्माओं को हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाता हूँ बोलता है। जब बाबा को पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, श्री कृष्ण तो पतित पावन है नहीं, पावन परम पिता परमात्मा को ही कहते हैं। बिल्कुल। तो बाबा को भी आना पड़ेगा पतितों को पावन बनाने। इसलिए कहा जाता है अकाल मूर्त सत बाबा, अकाल मूर्त सत टीचर, अकाल मूर्त सत गुरु। सिख लोगों के भी अच्छे अच्छे स्लोगन हैं। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, सत श्री अकाल वाहे गुरु सतनाम। इतना अच्छा अच्छा स्लोगन है उनका। तुमको सदगुरु अकाल मूर्त बैठ समझाते हैं इस देह द्वारा कि अपने को आत्मा समझो। जी। ब्रह्मा तन द्वारा परमात्मा निराकार बैठ समझाते हैं अपने को आत्मा समझो। तो यह समझना चाहिए विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। जी। तुम बच्चों की सेवा में। बाबा ने कहा बाप तो कालों का काल है, सतयुग में न काल आता है न महाकाल। बाबा बोलता है वहां आने की जरूरत नहीं है। वहां खुशी खुशी से शरीर भी छोड़ते हैं तो काल भी नहीं आता। जी बिल्कुल। पर वहां सुखी है, शिवाला है तो परमात्मा महाकाल को भी आने की आवश्यकता नहीं है। जी। आकर सब आत्माओं को जो ले जाए, खुशी में चलते हो वहां तो खुशी खुशी से चलते हैं। फिर बाबा ने कहा पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो। बाबा को कहते हैं वाया शांति धाम। यह बातें घड़ी घड़ी भूल न जाओ। माया दुश्मन घड़ी है जो भुला देती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो माया भी शक्तिमान है, बाबा कहता है। जी। वह भी आधा कल्प तुम पर राज्य करती है। बिल्कुल। आत्मा को भुला देती है, इसलिए रोज रोज बाप को समझाना पड़ता है। रोज सुजाग न करे तो माया बहुत नुकसान कर दे। खेल है पवित्र और अपवित्र का। अब बाप कहते हैं अपनी चलन सुधारने के लिए पवित्र बनो। जी। काम विकार के लिए कितने झगड़े होते हैं, समझ में आया? अब बाप कहते हैं मैं तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ। तो अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो आत्मा को ही देखो, जिस्मानी नेत्रों से नहीं देखना है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, तो समझ में आनी चाहिए कि विकार कैसे करे। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। आत्मा सतो प्रधान आई थी, सतो प्रधान बनकर जाएगी। स्वीट होम। तो मुख्य है पवित्रता। अब हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहता है अगर आप कहो कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, बाबा आपकी छुट्टी, ऐसे कहते हैं क्या कोई? इसलिए बाबा को रोज समझाना पड़ता है। अगर कोई कहे कि बाबा हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, आप छूटे, ऐसे कोई कहे तो बाबा कहते हैं इसलिए बाबा को रोज रोज समझाना पड़ता है। बात तो एक ही है परंतु करते नहीं है ना, बाप को याद ही नहीं करते। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप को घड़ी घड़ी कहना पड़ता है याद दिलाने के लिए। तुम भी एक दो को यही समझाओ, अपने को आत्मा समझ, परमात्मा बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे और कोई उपाय नहीं है। शुरू और अंत में यही बात कहते हैं जी। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, याद से ही सतो प्रधान बनेंगे। और खुद ही लिखते हैं बाबा माया तूफान भुला देती है, तो बाबा तो क्या बाप सावधान न करे, छोड़ दे? बाप जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जब तक सतो प्रधान नहीं बने तब तक जा नहीं सकते। जब आप सतो प्रधान बन जाएंगे तब लड़ाई लगेगी, बाबा कहता है जी। सतो प्रधान बनने से लड़ाई का कनेक्शन है। लड़ाई लगेगी ही तब जब तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सतो प्रधान बनेंगे। ज्ञान है सेकंड का। बेहद के बाप को पाया, उनसे बेहद का सुख मिला। सुख तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है बोलता है बाबा जी। सारे चक्र में निराकार बाप से कोई पढ़ा नहीं है, तो यह नई बात है ना। बाप कहते हैं मैं तो हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। जब क्यों आता हूँ? तुमको सतो प्रधान बनाने जी। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हैं तब तक पद पा नहीं सकते। बाबा ने आज कहा जैसे और पढ़ाई पढ़ते हैं फेल होते हैं, इसमें भी फेल होते हैं। शिव बाबा को याद करने से क्या होगा, कुछ समझते नहीं। बाप है तो जरूर बाप से वर्षा मिलना है। बाप एक बार ही समझाते हैं जिससे तुम देवता बनते हो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बस यही शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है, यही कहते हैं जी।
फिर बाबा ने कहा सर्वव्यापी तो मैं नहीं हूँ, सर्वव्यापी तो 5 विकार है। आज बाबा ने कहा मुख्य जो भूले हुए हैं उनकी लिस्ट बनाओ। पहला तो है बाप को सर्वव्यापी कह दिया। बाबा कहता है मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, सर्वव्यापी 5 विकार है, यह बड़ी भारी भूल है जी। अब दूसरा है गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं परमपिता परमात्मा शिव, ये भूल किया जी। इन भूलों को सुधारो तो देवता बन जाएंगे बाबा कहता है। परंतु कभी ऐसा कोई बच्चा लिखता ही नहीं कि हमने समझाया, इन भूलों के कारण ही भारत पावन से पतित बना है। प्रदर्शनी में समझाते हैं ना, कोई बच्चा ऐसा चिट्ठी नहीं लिखा ये 2 भूल के कारण भारत पतित बना है। बाबा ने कहा श्री कृष्ण तो सारी सृष्टि में सबसे ऊंचा है, जब सृष्टि सतो प्रधान होती है तब वो आते हैं जी। फिर जब सतो होती है तो राम आते हैं, फिर नंबरवार सब अपने समय पर ही आएंगे। शास्त्रों में दिखाते हैं, सबके शास्त्रों में क्या दिखाते हैं, जहर पी लिया, शिव के लिए बताते हैं ना, सबके विकार ले लेकर गला ही काला हो गया। लेकिन अभी बाबा कहता है अभी समझाते समझाते गला ही सूख जाता है। देखो कितनी बड़ी बात है, बाबा इतना समझा समझाते गला ही सूख जाता है। उसमें गले में विष पी लिया, उसका यादगार है, इसका यादगार बाबा का दिखाया। गला काला, गले में विष को धारण गला काला हो गया, नीला हो गया। और कृष्ण के लिए दिखाते हैं ये बच्चों का विष ही तो पीना है एक प्रकार से, विकार सारा निकालना माना, वही तो बात। जैसे कोई सांप काटते था ना पहले, उस सांप को बुला के पहले लोग उससे पॉइजन खिंचवाते थे, सुना, ये सिस्टम था पहले, आजकल नहीं है वो। लेकिन बाबा हम बच्चों के अंदर से सारा जहर निकाल देते, समझा समझा के बाबा का गला ही सूख जाता है। उसी को शास्त्रों में दिखाया है, गला विकार ले लेकर गला काला हो गया जी। तो ये बात है, बात कितनी थोड़ी है परंतु माया कितनी जबरदस्त है। हर एक अपने दिल से पूछे हमें ऐसे गुणवान सतो प्रधान बने हैं। अब बाबा कहता है जब तक विनाश नहीं हुआ है तब तक तुम कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकते। भले कितना माथा मारो, कितना भी सिर्फ शिव बाबा को ही याद करते रहो तो भी नहीं पाओगे, क्योंकि बस बाबा लड़ाई से पहले मैं कर्मातीत बनकर दिखाऊंगा, ऐसा कोई निकले, ऐसा ड्रामा में हो नहीं सकता। अगर कोई कहे मैं 24 घंटा बैठ के बाबा को याद करूं कर्मातीत बन जाऊं, बाबा बोलते ऐसा ड्रामा में है ही नहीं है। पहले नंबर में तो एक को ही आना है। वह भी कहते हैं हमको कितना माथा मारना पड़ता है, माया तो और ही रुस्तम बनकर आती है। बाबा खुद कहते हैं मेरे तो, ब्रह्मा बाबा कहता है मेरे तो बाजू में शिव बाबा बैठा है तो भी मैं याद नहीं कर सकता हूँ, भूल जाता हूँ। समझता हूँ मेरे साथ बाबा है, फिर मुझे भी तो याद करना पड़ता है जैसे तुम करते हो। ऐसे नहीं मैं साथ हूँ इसमें ही खुश हो जाना है, नहीं, मुझे भी कहते हैं निरंतर याद करो, साथ वाले तुम रुस्तम हो, तुमको तो और ही जास्ती तूफान आएंगे जी। नहीं तो बच्चों को कैसे समझा सकेंगे। यह सब तूफान तो तुमसे पास होंगे। बाबा ने कहा यह सब तूफान तुमसे पास होंगे तो तुम बच्चों को समझाओगे जी। मैं उनके इतने नजदीक बैठे हुए कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकता हूँ, दूसरा कौन बनेगा। यह मंजिल बहुत ऊंची है, ड्रामा अनुसार सब पुरुषार्थ करते रहते हैं। भल कोई ऐसी कोशिश करके दिखाए, बाबा हम आपसे पहले कर्मातीत अवस्था को पाकर यह बनकर दिखाते हैं, हो नहीं सकता, यह ड्रामा बना बनाया है। बाबा ने कहा बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से रोज समझाते हैं, मीठे बच्चों अपने को सुधारते जाओ, रोज रात को पोता मेल देखो, सारी दिन में कोई आसुरी चलन तो नहीं चला। बाबा ने कहा बगीचे में भी नंबरवार फूल तो होते ही हैं, दो एक जैसे कभी नहीं हो सकते, सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हर एक एक्टर पार्ट बजाते रहते हैं। बाप भी आकर स्थापना का कार्य करके ही छोड़ते हैं जी। बाप भी आते हैं तो स्थापना का कार्य करके ही छोड़ते हैं, वो छोड़ते नहीं है बीच में। हर 5000 वर्ष के बाद आकर बाप विश्व का मालिक बना ही देते हैं। बेहद का बाप है तो जरूर नई दुनिया का वर्षा देंगे। फिर बाबा ने कहा बाप की याद से अपना दैवी कैरेक्टर बनाना है, अपने दिल से पूछना है हम कहाँ तक गुणवान बने हैं, सारे दिन में आसुरी चलन तो नहीं चला। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा सदा केयरफुल रह, माया के रायल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भाव। वर्तमान समय माया रियल समझ को, रियल माना सत्य समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है।
जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं तो परवश हो जाते हैं, ऐसे रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है। जी। इतनी रॉयल्टी से आती है माया, रियल सत्यवाद को समझने नहीं देती है। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल लाइन अंडर करा रहे हैं। ऐसा केयरफुल अर्थात ऐसा सावधान अटेंशन रहो जो माया की छाया से सेफ माया प्रूफ बन जाओ। विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे में ले जाओ। अटेंशन, गुलजार दादी बोलती थी ना, टेंशन आया तो उसके आगे ये लगा टेंशन। सावधान हो जाओ, अटेंशन हो जाओ, बाप के ऊपर अटेंशन दो, ध्यान दो। तो विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे में ले जाओ। आज बाबा ने स्लोगन में बोला है सहज योगी की परिभाषा बताई। जो सहज योगी हैं उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। बिल्कुल। फिर आज बाबा ने एक विशेष बात कही जो आपने पहले कही थी, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को ही देखना है, जिस्मानी नेत्रों से देखना नहीं है। बिल्कुल, ये पाठ पक्का होना चाहिए। हाँ, जिस्मानी नेत्र से देखेंगे तो शरीर ही दिखाई देगा। फिर बाबा ने उसी में बोला अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। जब तीसरे नेत्र से देखेंगे तो ऑटोमेटिक निराकार आत्मा दिखाई देगा, तो स्वयं भी अशरीरी बनेंगे। फिर आज खास बाबा ने कहा था विदेही बाप तुमको, तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता है। यह है नई बात जो बच्चे ही समझते हैं और कोई नहीं समझ सकता। बिल्कुल। तो बाबा बार बार पढ़ाते हैं, विदेही बनाने की शिक्षा देते हैं। ठीक है ईश्वर भाई, ठीक। ओम शांति। ओम शांति।